आज पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। देहरादून में भी बदला रहेगा मौसम। बरसात के कारण तापमान में आई कमी। भारत नेपाल सीमा पर तस्करी में पकड़ा गया विधायक प्रमोद नैनवाल का भाई। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का आरोप। कहा, विधायक के भाई को तस्करी मामले में बचा रहा पुलिस और प्रशासन। आईएएस आशीष भटंगाई बने बागेश्वर के 20वें जिलाधिकारी। कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन पर रहेगा विशेष जोर। जीरो टॉलरेंस के साथ योजनाओं को भी जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाना रहेगी प्राथमिकता। जौनसार बावर में 150 वर्षों बाद धूमधाम से मनाया गया जांगड़ा पर्व। महासू महाराज के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भंडारे की भी की गई व्यवस्था। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 4 धाम के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र को बढ़ाया जाएगा। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश सहित कई जगह पंजीकरण केंद्र रहेंगे। आज से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि चारों धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। तो ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां 4 धाम के यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश सहित कई जगह पंजीकरण केंद्र रहेंगे। आज से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। साथ ही बता दें कि 4 धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। तो देखिए, श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। 4 धाम श्रद्धालु जो भी आते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, जहां पंजीकरण केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। साथ ही बता दें कि ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश सहित कई जगह पंजीकरण केंद्र रहेंगे। आज से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि चारों धामों के दर्शन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। तो देखिए, पंजीकरण केंद्र बनने से श्रद्धालुओं की एक मुसीबत खत्म हो जाएगी, क्योंकि पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे तो श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं खुशखबरी ये मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पंजीकरण केंद्र बढ़ेंगे और ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश सहित कई जगह पंजीकरण केंद्र रहेंगे। श्रद्धालु वहां जाकर पंजीकरण करा सकते हैं और 4 धामों की यात्रा कर सकते हैं। तो आज से श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी और बता दें कि चारों धामों के दर्शन के लिए अनिवार्य होता है पंजीकरण कराना। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ गए हैं। विनय, 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी है और अब 4 धाम के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा जिस तरह से उत्तराखंड में अभी चल रही है, तो ऐसे में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो 4 धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो पंजीकरण केंद्र है उनको बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो हरिद्वार ऋषिकेश सहित सोनप्रयाग और जो गोचर का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर भी जो है इस दौरान पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाने हैं, जिसको लेकर के जो है आज से शुरुआत होने जा रही है। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 धाम यात्रा को लेकर के लगे रहते हैं और फीडबैक भी जिस तरह से वो इस दौरान श्रद्धालुओं से लेते हैं, तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो हर संभव मदद है, हर जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी की जा सके, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है 4 धाम यात्रा पर पूरा फोकस इस दौरान सीएम धामी का है। साथ ही साथ मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम जिस तरह से लगातार यहाँ पर दिक्कतें मौसम के चलते आती है 4 धाम यात्रा के दौरान, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो केदारनाथ पैदल मार्ग है वो भी अब खुल चुका है और ऐसे में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम जो है पहुंच रहे हैं यात्रा के लिए। जी
जी बिल्कुल विनय, तो चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण केंद्र बढ़ाए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है ये। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और रानीखेत पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन भारत नेपाल सीमा में तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई को बचाने का प्रयास कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल ने भारत नेपाल सीमा पर 7.65 मिलीमीटर के 40 अवैध जिंदा राउंड कारतूसों और अन्य अवैध सामान की तस्करी में पकड़े गए रानीखेत विधायक के भाई सतीश नैनवाल को पुलिस और प्रशासन बचाने का प्रयास कर रही है। कार्रवाई करने के बजाय उन्हें लाइसेंस दिखाने के लिए कहा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उद्यान घोटाले में भी विधायक के भाई का नाम है। खेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी के छोटे भ्राता सतीश नैनवाल जी कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पकड़े गए हैं। 57 बटालियन ने इनको पकड़ा है। कारतूस इनके पास से पकड़े गए हैं, वो भी जिनकी संख्या 40 है। प्रशासन और पुलिस उनको बचाने में लग गई है। ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक नजीर नहीं बन जाएगी कि आदमी गोलियां सप्लाई करेगा, अवैध सामान सप्लाई करेगा, पकड़े जाने पर वो कहेगा कि अब लाइसेंस में फलानी जगह छोड़ के आओगे, मैं लाइसेंस दिखाता हूं। जनपद के जोशीमठ क्षेत्र की उच्च हिमालयी भ्यूंडार घाटी में मौजूद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इस बार पर्यटकों की आमद का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यहां प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी में रिवर पॉइंट तक पर्यटक आसानी से प्रकृति का आनंद लेते हुए अल्पाइन हिमालयी पुष्पों का दीदार कर रहे हैं। इन दिनों घाटी में विशेष रूप से स्यूचंद कंपार्टमेंट में से आगे स्टार के आकार का 3 यूरोपीय देशों ऑस्ट्रिया, रोमानिया और स्विट्जरलैंड जैसे 3 देश का राष्ट्रीय पुष्प खिला हुआ है। पर्यटकों को यह खूब भा रहा है। दरअसल सफेद यूरोपीय एडलवाइज विदेशी पुष्प यूरोप में खासकर शांति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह प्रतीक रूप में यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय पुष्प है। चमोली फूलों की घाटी आकर्षक का केंद्र बनी हुई है, जहां भारी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और फूल का दीदार कर रहे हैं। तो सिडकुल बहादुराबाद हाईवे के दोनों ओर अवैध भंडारण और अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई को लेकर कार्य योजना तैयार कर ली है। सदर एसडीएम हरिद्वार अजय वीर सिंह ने अवैध भंडारण और अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर तैयारी कर ली है। उप जिलाधिकारी और अजय वीर सिंह ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि खनन माफिया लगातार अपनी अवैध खनन के भंडारण करते हैं, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि समय समय पर प्रशासन द्वारा इन अवैध भंडारणों और अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन खनन माफियाओं और अतिक्रमण करने वालों का दुस्साहस कम नहीं हो रहा है। उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने अब बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई करी गई थी और वहाँ पे अतिक्रमण और जो अवैध खनन का जो भंडारण करते हैं, रेत वगैरह रखते हैं, बजरी रखते हैं, उनको पूर्व में भी हटाया गया था। इस संबंध में मेरे द्वारा एक टीम गठित की जा रही है, जिसमें अगले सप्ताह तक यहाँ पे पूरी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और जितने भी अवैध खनन भंडारण के तौर पर वहाँ पे लोग रखते हैं उनको हटाया जाएगा। मेरे संज्ञान में लाया गया है। इस संबंध में पुलिस को जाँच के लिए आदेश किया जा रहा है और जैसी जाँच में आता है उसके बाद कार्रवाई की। हरिद्वार दौरे पर रहे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एचआरडीए द्वारा बनाया जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हरिद्वार रुड़की के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। एचआरडीए के वीसी ने मंत्री को स्पोर्ट्स स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की विशेषताओं के बारे में बताया। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के कामों की सराहना करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक ही छत के नीचे सभी तरह के खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं में निखार आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूं कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है
कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। खिलाड़ी जब आएंगे तो एक ये हरिद्वार जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ की जो बात क्योंकि ये आप जानते हैं तीर्थ नगरी है, लेकिन स्पोर्ट्स के नाते भी इसको फिर जाना जाएगा। तो मैं HRD को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ। अभी लगभग 1 महीना और बाकी है, जिसके बाद ये इसका लुक सामने आएगा। आदि गणेश का ननिहाल कहे जाने वाली धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल में भी गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई गई। यहाँ के दक्ष प्रजापति मंदिर में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान से स्थापित की गई है। बड़ी संख्या में लोग गणपति पंडाल में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं। पुराणों के अनुसार कनखल माता सती का मायका और देवों के देव महादेव की ससुराल है, इसलिए मान्यता है कि भगवान गणेश का यह ननिहाल है। ऐसे में अपने ननिहाल में भगवान गणेश को पूरे हर्षोल्लास के साथ स्थापित किया गया है। वहीं हरिद्वार में जगह जगह गणेश पंडालों में सुबह से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान दक्षेश्वर की राजधानी है और आदिदेव भगवान गणेश का ये ननिहाल है। और ननिहाल के गणेश की स्थापना आज प्राचीन वैदिक परंपरा से मुख्य जो है हमारे वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण के बाद में गणेश सेवा मंडल जो हमारे कनखल का है, सब लोगों के सहयोग से आज दक्ष मंदिर के प्रांगण में हुई है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले 10 दिन हम सब लोग गणेश जी का पूजन करेंगे। उत्तराखंड और भारत के लिए गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी एक ऐसे देवता हैं जिनका हमारे यहाँ पूजा पद्धति में प्रथम पूजन होता है। चंपावत की बनबसा भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के हाथ बड़ी सफलता लगी है। रूटीन चेकिंग के दौरान 40 जिंदा 7.65 mm के कारतूसों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आरोपी रानीखेत के भाजपा विधायक का भाई बताया जा रहा है। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों ने अपना नाम सतीश नैनवाल और दिनेश चंद्र बताया है। इस विषय में जानकारी देते हुए चंपावत जनपद के पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस कहां से लाए और किस मकसद से ले जा रहे थे, इस बारे में आरोपियों से पुलिस की पूछताछ अभी भी जारी है। सूचना मिली थी कि SSB चेक पोस्ट में एक्सरे मशीन में कुछ जिंदा कारतूस पकड़े गए। उसके बाद SSB ने इसमें फर्क बना के हमारे पास सुपुर्दगी की थी जिंदा कारतूस मैं अभियुक्त। उसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल थराली पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस नेता गोदियाल ने उत्तराखंड में जगह जगह आई आपदा पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की विफलता है जो अब तक की सरकार थराली विधानसभा के रत गांव को मुख्यधारा से नहीं जोड़ सकी है और थराली सूना समेत कई अन्य गांवों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं करा पाई है। गोदियाल ने कहा कि थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों के अभाव में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं, स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। हर मौसम में सुगम यातायात के लिए बनी आल वेदर रोड में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, लेकिन सरकार इस दिशा में कार्य करने की बजाय केवल पहले से खुली शराब की दुकानों की उप दुकानों को गांव-गांव खुलवाकर घर घर शराब परोसने का कार्य कर रही है। का ध्यान इस क्षेत्र की उपेक्षा पर आकर्षित करना चाहता हूँ। पूरा पिंडर क्षेत्र सरकार की उपेक्षा का शिकार हो गया है, सरकार की उपेक्षा से आहत है और उपेक्षा खास करके अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसी स्थिति है कि जब से सरकार का ध्यान शराब को के प्रचार और प्रसार पर सरकार का ध्यान एकमात्र केंद्रित हुआ है, तब से सरकार ने विभिन्न उन बातों को ध्यान देना छोड़ दिया जो हमारे लिए उपयोगी है। मैं पिंडर क्षेत्र में थराली अगर CHC की बात करूं तो बड़े लंबे समय से थराली CHC में जो डायग्नोस करने के लिए जो तमाम सुविधाएं होती थी, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन, इस तरह की जो सुविधाएं होती थी, बड़े लंबे समय से वो बंद। इस क्षेत्र में शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ाने में होना चाहिए। सरकार ने स्कूलों पर ध्यान बंद कर दिया। तमाम स्कूल टीचर्स स्कूलों में है नहीं, पूरा वहाँ आवागमन ही बंद है। इस जुलाई की 31 तारीख को जो भारी बारिश आई, तब से अब तक उस गाँव में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। ये सरकार की नाकामी है। मेरा कहने का तात्पर्य है
कि सरकार का ध्यान विशुद्ध रूप से ऐसे चीजों पर है जो कि हमारे अहित में है, और जो चीजें हमारे हित में है उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने 2 लोगों को 40 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें से एक व्यक्ति भाजपा विधायक प्रमोद नेनवाल का भाई है। मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिंदा 40 कारतूस के साथ सत्ता पक्ष के विधायक प्रमोद नेनवाल का भाई का पकड़ा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, लेकिन देहरादून से लेकर दिल्ली तक सत्ता पक्ष इस मामले को दबाने में लगा हुआ है। इस मामले की गंभीरता इसलिए और अधिक बढ़ जाती है क्योंकि नेपाल में माओवादी गतिविधियां हैं। ऐसे में इस तरह के मामले कई अन्य तरफ भी इशारा कर रही है। हमारे लगे हुए जिलों की प्रशासन से ये कहा था कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो चिंता का विषय है। नेपाल से हमारे संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए और इस क्षेत्र के अंदर माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है। और ये और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हसप करने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए हमने आपके माध्यम से हम राज्य के लोगों के सम्मुख जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ी और तथ्य इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे। गैरसैंण में आयोजित सत्र में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार द्वारा 500 करोड़ में उत्तराखंड की सरकार को गिराने के षड्यंत्र वाले बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत अन्य नेताओं के बयान के बाद अब थराली में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने विधायक उमेश कुमार के इस बयान की जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता गोदियाल ने कहा कि सदन में एक विधायक अगर 500 करोड़ में सरकार गिराने की बात कही जा रही है तो फिर सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। सरकार को कोई विधायक सदन में ये कह रहा है कि 500 करोड़ रुपए में कोई व्यक्ति लगा रहा है कि यहाँ की सरकार को गिराओ, तो सरकार को तो उसकी तह तक जाना चाहिए। क्यों सरकार उसकी मांग उसकी तह तक जाने की बात नहीं कर रही है? क्यों सरकार भाई एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का अपराध जिस प्रकार 2016 में हुआ और उसकी पुनरावृत्ति धन के आधार पर अगर यहाँ पर की जा रही है, सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है पैसे के ताकत पर, तो मैं समझता हूँ कि इसकी ये जांच का विषय है। सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए। सरकार मैं ये मानता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद ही कुछ जो है सगुफा छोड़ा हुआ है। चर्चा आपके थराली में आपदा से आए हुए नुकसान की न हो, सीएससी में यहाँ पर मशीनें खराब हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही, ये चर्चा न हो। चर्चा ये हो कि सरकार गिराने के लिए कोई लगा हुआ है। वो 500 करोड़ जब्त होने चाहिए, जो लोग इसमें लगे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के शोध एवं नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वे एक दूसरे से अनुभव का लाभ लें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अपेक्षा की है कि वे उत्तराखंड के मोटे अनाजों के क्षेत्र में, यहां पर उत्पादित शहद के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में और स्वयं सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध एवं उन्होंने विश्वविद्यालयों से विशिष्ट शोध की अपेक्षा की जो राज्य हित में हो और यहाँ के लोगों के जीवन उन्नयन में सहायक हो। लोहाघाट से सीमांत चमदेवल, पुल्ला, पंचेश्वर, चौमेल, रोसाल क्षेत्र को कुछ प्राइवेट वाहनों के द्वारा सवारियां ढोने से क्षेत्र के टैक्सी संचालकों में आक्रोश फैल गया है।
प्राइवेट वाहन चालकों पर कार्रवाई की मांग करते हुए 2 दिन के लिए चोमेल की टैक्सी सेवा बंद कर दी गई है, जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुमदेश टैक्सी यूनियन अध्यक्ष मदन सिंह धोनी के नेतृत्व में सीमांत क्षेत्र के टैक्सी चालकों ने प्राइवेट टैक्सी चालकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लोहाघाट थाने में एसएचओ अशोक कुमार को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। साथ ही कार्रवाई न होने पर पूरे क्षेत्र की टैक्सी सेवा बंद करने की चेतावनी भी दी है। जो प्राइवेट गाड़ियां हैं रेगुलर रूप से सवारियों का आवाजाही कर रही हैं, इससे हमारे जो पूरा टैक्सी यूनियन के हैं टैक्सी चालक, इनको बहुत आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। इसका हमने लिखित रूप में थाने में हमने दे दिया था, उसके बाद भी थाने द्वारा कोई भी अभी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद अगर हम कोई भी आंदोलन करेंगे तो उसकी पूरी जिम्मेदारी थाना प्रशासन की रहेगी, पुलिस प्रशासन की रहेगी। उनका पता लगाकर, उनके मालिकों का पता लगाकर उन्हें बुलवाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, आज से हो जाएगी। इससे हमारे व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हम लोग यहाँ टैक्सी जो पेड कर रहे हैं, जो टैक्स पेड कर रहे हैं, उससे हमारे जो है तो हमें नुकसान हो रहा है। इससे मांग कर रहे हैं कि हम उसमें कड़ी कार्रवाई की जाए। ना अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है प्राइवेट वाहनों पर। केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदार बाबा के दर्शन कर अभिभूत हो रहे श्रद्धालु यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्ट नजर आ रहे हैं और अपने सुखद अनुभव साझा कर रहे हैं। गुवाहाटी से बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों का पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि पैदल रास्ता अब दुरुस्त हो गया है और लगातार यात्रा चल रही है। पैदल मार्ग पर पानी, बिजली, खाना, शौचालय सभी अन्य प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध है। दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि बीती 31 जुलाई को अतिवृष्टि के कारण कुछ दिनों तक जरूर पैदल यात्रा प्रभावित रही, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से पैदल यात्रा लगातार बढ़ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।